इस दुनिया में पैसा कौन नहीं कमाना चाहता है। पैसा जो आज के टाइम इंसानों के जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर हमारे पास पैसा है तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, और अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारे सपने सपने बनकर ही रह जाते हैं। इसलिए आज दुनिया में लोग पैसों को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि पैसा है तभी आपके पास इज्जत है, घर है, दौलत है, रिश्तेदार है और दोस्त भी है। तो दोस्तों, पैसा कमाने को बहुत सारे जरिए हैं। कुछ लोग जॉब करके पैसा कमाते हैं, तो फिर कुछ लोग बिजनेस करके पैसा कमाते हैं, और दोस्त कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने पैसे दांव पर लगाकर ढेर सारा पैसा कमाते हैं। पर ये लोग ऐसी कौन सी जगह पर दांव लगाते हैं जहां पर दांव लगाकर भी मुनाफा होता है, फायदा होता है, ढेर सारा पैसा कमाया जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, ऐसी जगह है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, जहां पर आप बेहिसाब पैसा कमा सकते हैं। आप अपने पैसों को दांव पे लगा करके काफी सारे पैसे कमा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से इस चैनल पे स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पैसे से पैसे कमाने का तरीका सीखेंगे, जिसे हम शेयर मार्केट, शेयर बाजार भी कहते हैं। इसकी कुछ बेसिक सी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल होता है, शेयर मार्केट क्या है? व्हाट इज शेयर मार्केट? यह ऐसी मार्केट है जहां बहुत सारी कंपनी के शेयरों खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। ये एक ऐसी जगह होती है जहां कोई भी इंसान बहुत सारे पैसे कमा भी सकता है और बहुत सारे पैसे गंवा भी सकता है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आप इस बाजार से सिर्फ पैसे ही कमा पाएंगे, जहां पैसे गंवाने की संभावनाएं बिल्कुल ही शून्य रहेगी। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने का मतलब है उस कंपनी का हिस्सेदार बन जाना। आप जितने पैसे के उस कंपनी में शेयर खरीदते हैं, उतने ही परसेंट के मालिक आप उस कंपनी के हो जाते हैं। जिसका मतलब ये होता है कि अगर कंपनी को फ्यूचर में फायदा होता है, प्रॉफिट होता है, सेम प्रॉफिट ही आपको भी होगा। वही अगर कंपनी को फ्यूचर में घाटा होता है, नुकसान होता है, या फिर किसी तरह का लॉस होता है, तो सेम आपको भी घाटा, नुकसान का शिकार होना पड़ेगा। और आप जितने पैसे लगाते हैं वो सारे पैसे डूब जाते हैं। इसका यही कारण है। दोस्तों, ये बात भी याद रखें कि जिस तरह से स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना आसान है, ठीक उसी तरह से इस मार्केट में पैसा गंवाना भी आसान है। तो चलिए बात करते हैं कि शेयर बाजार में शेयर कब खरीदने चाहिए। स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने से पहले आप इस लाइन में अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन कर लीजिए। स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाने से पहले जरूरी है कि आप जिस भी सेक्टर के कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, पहले आप उस कंपनी का फुल एनालिसिस कर लीजिए। जैसे कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, क्या कंपनी को आने वाले 2-4 सालों में प्रॉफिट होगा। जैसे बेसिक सी जानकारी को हासिल कर लेने के बाद ही आप उस कंपनी में शेयर खरीदें। दोस्तों, शेयर मार्केट में कौन सी कंपनी का शेयर बढ़ा है या गिरा है, इसका पता लगाने के लिए आप 2 काम कर सकते हैं। पहला, जो कि बहुत ही आसान है, वो है आप मेरे सेंडिफ ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरे डाले शेयर से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वही दोस्तों, दूसरा रास्ता यह है कि आप इकोनॉमिक्स टाइम जैसे पेपर पढ़ सकते हैं या फिर एनडीटीवी बिजनेस भी देख सकते हैं, जहां से आपको शेयर मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में तमाम जानकारियां टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। एक्चुअली दोस्तों, बहुत से रिस्क से भी भरी हुई मार्केट है ये, इसलिए आपको यहाँ तभी निवेश करना चाहिए जब आपका फाइनेंशियल सिचुएशन, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो, ताकि जब आपको कोई घाटा होता है, कोई लॉस होता है या कोई नुकसान होता है, तो आपको उस लॉस, उस नुकसान से ज्यादा फर्क ना पड़े। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप शुरुआत में थोड़े से पैसे निवेश करें, ताकि आगे जाकर आपको ज्यादा घाटा देखना ना पड़े। दोस्तों, यहाँ मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि आपको चेता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि आप अभी एक बिगनर है। इसलिए ऐसा ना हो कि थोड़ा सा फायदा देख आप यहाँ पर पूरा का पूरा पैसा लगाकर जोखिम से भर जाए। दोस्तों, दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर में से एक, जिनका नाम वॉरेन बफेट जी है, इनका कहना है, कभी भी अपने दोनों पैरों से नदी की गहराइयों को न मापे, मतलब अपने सारे रुपयों को एक साथ इन्वेस्ट ना करें। दोस्तों, जैसे ही आप इस फील्ड में एक्सपीरियंस बढ़ाते जाएंगे,
तजुर्बा बढ़ाते जाएंगे, वैसे ही धीरे धीरे आप अपना निवेश भी बढ़ा सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले आपको इस मार्केट के कंपनी के बिजनेस के बारे में, फंडामेंटल के बारे में, शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बहुत सी जानकारियों को हासिल कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में धोखे बहुत सारे मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनी फ्रॉड होती है और अगर आप उस कंपनी के शेयर को परचेस करते हैं, खरीदते हैं, तो वो कंपनी आपके पैसे लेकर भी भाग जाती है और फिर उसमें लगाए आपके सारे के सारे पैसे डूब जाते हैं। इसलिए किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने के पहले आपको उस कंपनी का बैकग्राउंड डिटेल को अच्छे से जरूर चेक कर लेना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं कि शेयर मार्केट में शेयर कैसे खरीदा जाता है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में शेयर खरीदने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट बनाना होता है। इसके भी दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप किसी ब्रोकर के यानी किसी दलाल के पास जाकर के अपना डीमैट अकाउंट एनुअली चार्ज पर ओपन करवा सकते हैं, जिसमें कुछ हिडन चार्ज भी होते हैं। एक्चुअली दोस्तों, जिस तरह बैंकों में हमारे पैसे रखे जाते हैं, ठीक उसी तरह कंपनी के खरीदे शेयर को डीमैट अकाउंट में रखा जाता है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना एकदम आवश्यक है। इसके बिना आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और वहीं जब आप कंपनी से प्रॉफिट कमाते हैं तो वो प्रॉफिट आपके डीमैट अकाउंट में जमा होता है, ना कि आपके सेविंग अकाउंट में जमा होता है। आप चाहे तो प्रॉफिट बुक करके आप अपना कमाया पैसा सेविंग अकाउंट में भी विड्रॉ कर सकते हैं। वही दोस्तों, डीमैट अकाउंट फ्री में खुलवाना चाहते हैं और साथ में अगर आप चाहते हैं कि कोई चार्ज ना लगे, तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से भी आप अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में खुलवा सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों, अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको डीमैट अकाउंट खोलने पर 100 रुपये का वॉलेट मनी मिलता है, जिससे कि आप एज अ बिगनर कंपनी के शेयरों को बाय और सेल करना सीख सकते हैं। डीमैट अकाउंट बनाने के लिए आपको किसी भी बैंक में एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए और प्रूफ के लिए आप पैन कार्ड की कॉपी, एड्रेस के लिए आधार कार्ड की कॉपी या फिर अपना आईडी कार्ड भी लगा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं शेयर कहाँ खरीदा और कहाँ बेचा जाता है। ये क्रिया करने के लिए जरूरत पड़ती है स्टॉक एक्सचेंज की। एक्चुअली दोस्तों, इंडिया में मेन 2 स्टॉक एक्सचेंज है और वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE जो कि मुंबई में है, और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE जो कि आपको दिल्ली में है। यहीं पर शेयरों की खरीद बिक्री होती है। एक्चुअली दोस्तों, हमारे जो डीमैट अकाउंट खुलता है वो इन्हीं दोनों एक्सचेंज में खुलता है, जिनको खोलने के लिए कई सारे दलाल और अब तो ऑनलाइन ऐप के माध्यम से भी खोला जा सकता है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां जाकर आप बड़ी आसानी से अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। यदि दोस्तों आप भी इस फील्ड से ढेर सारे पैसा अर्न करने को सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपना डीमैट अकाउंट खोलिए। उसके बाद एक अच्छे से सेक्टर की कंपनी को फुल एनालिसिस करके नॉलेज लेके आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि बिना जानकारी लिए आप यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो इससे लॉस होने का, घाटा होने का, नुकसान होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में वादा किया था कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आप एज अ बिगिनर शेयर बाजार से सिर्फ पैसा कमा सके, गवा ना सके। तो दोस्तों, नियम नंबर 1 यह है कि वैसे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें, वैसे कंपनी में पैसा डालें जिन पर आपको ट्रस्ट हो। वहीं दूसरा नियम यह है कि उस कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग हो, उस कंपनी का बैकग्राउंड स्ट्रांग हो। नियम नंबर 3 यह बोलता है कि कंपनी का शेयर प्राइस अपने अल्टरनेटिव पिक पर ना हो। वहीं चौथा नियम है, कोशिश करें कि आप उस कंपनी का शेयर अमाउंट कम दामों पर शिफ्ट करके, मतलब थोड़े थोड़े अमाउंट में खरीदें। टिप्स नंबर 5 बोलता है, अगर आप इस क्षेत्र में नए हैं तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहें। आप अपना इन्वेस्ट ऑलवेज डेलीवरी ट्रेडिंग में लगाएं। दोस्तों, यही मेन कारण है जो आपको इन्वेस्ट किए मनी को डूबने के रिस्क से काफी हद तक बचा लेता है। तो दोस्तों, आपको एक बात समझ में आ गया कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको करना है सिर्फ डेलीवरी ट्रेडिंग। और दोस्तों, सबसे अंतिम नियम जो है, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, वो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले स्टॉक से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके मुझे भी खुश कर दे। अब दोस्तों, मिलते हैं किसी और स्टॉक बाजार, शेयर बाजार से रिलेटेड अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद।